बीए तृतीय वर्ष की प्रथम प्रश्न पत्र की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम कामायनी के श्रद्धा सर की व्याख्या करेंगे। अवतरण में पढ़ रही हूँ। लगे कहने मनु सहित विषाद, मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, अधिक उत्साह तरंग आबाद, उठाते मानस में सविलास। किंतु जीवन कितना निरुपाय, लिया है देख नहीं संदेह। निराशा है जिसका परिणाम, सफलता का वह कल्पित गेह। कल्पित गेह कहते हैं, गेह माने घर, है ना, और कल्पित माने कल्पना, है ना। तो कल्पना का घर। तो देखो यहाँ पर इसमें इस अवतरण में जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी के श्रद्धा सर से चयनित किया गया है। निराश हताश मनु, मनु को श्रद्धा ने जीवन के प्रति सदा उत्साहित रहने के लिए समझाया है, परंतु मनु निराशा से मुक्त नहीं हुए। उसी क्रम में मनु का कथन है, उस सुंदरी ने, रमणी ने अर्थात श्रद्धा के उद्गारों को सुनकर मनु ने व्यथापूर्ण वाणी में उससे कहा, कहने लगे मनु सा विषाद, विषाद से व्यथा, निराशा में डूबी हुई वाणी से उसे कहा, मधुर मारुत से ये उच्छ्वास। मधुर मारुत, मारुत माने वायु, है ना। तो मधुर मारुत से यहाँ तात्पर्य वायु के सुंदर झोंके या आनंद से भरे हुए झोंके। तो उस सुंदरी के उद्गारों को सुनकर मनु ने कहा, अश्रुपूर्ण व्यथापूर्ण वाणी में उससे कहा कि जिस प्रकार वायु के मधुर झोंकों से मानसरोवर में एक प्रकार की हलचल सी उत्पन्न हो जाती है, उसी प्रकार तुम्हारी इन बातों को सुनकर मेरे हृदय में उत्साह एवं आनंद के अधिक उत्साह तरंग आबाद उठे, मानस में सविलास। मेरे हृदय में तुम्हारी बातों को सुनकर आनंद एवं उत्साह के अनेक भाव उठ रहे हैं। किंतु जीवन कितना निरुपाय, परंतु इस भीषण जल प्रलय को देखकर, चारों ओर विनाश को देखकर मैं इसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि मानव जीवन अत्यंत ही विवशतापूर्ण है। निराशा है जिसका परिणाम, और जीवन में सफलता की आशा करना व्यर्थ है। अतः अंत निराशापूर्ण ही होता है। सफलता का वह कल्पित गेय। मनु का विचार है कि सफलता प्राप्त करना तो इस धरती में कल्पना मात्र ही है। जीवन की सफलता तो कल्पित ग्रह के समान अयथार्थ सी जान पड़ती है। अर्थात मनु के कहने का तात्पर्य यह है, वे कहते हैं कि जीवन में अंत में निराशा ही निराशा, तथापि जीवन कितना असहाय और निरुपाय है ये मैंने देख लिया। क्यों? क्योंकि वो जो प्रलय की विनाश लीला मनु ने देखी, चारों ओर विनाश ही विनाश देखा, जल प्रलय देखा, उससे उनके मन में
निराशा का घोर अंधकार बैठ गया है और वह ये कहते हैं कि मैं अच्छी प्रकार से समझ गया हूं कि जीवन एवं संसार सफलता का झूठा स्थान है, अर्थात यहाँ पर सफलता मिलना केवल कपोल कल्पना मात्र ही है ना। तो यहाँ श्रद्धा के द्वारा उत्साहित करने पर भी मनु निराशा से मुक्त नहीं हुए हैं। इसी कारण मनु ने सांसारिक जीवन को कल्पित गेह सफलता का कल्पना से भरा हुआ घर बताया है ना। अनुप्रास, उपमा, काव्यलिंग आदि अलंकारों का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। आगे की पंक्तियां देखिए। कहा आगंतुक ने स्नेह, अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दांव, जीतते मरकर जिसको वीर, तप नहीं केवल जीवन सत्य, करुण ये क्षणिक दीन अवसाद, तरल आकांक्षा से है भरा, सो रहा आशा का आनंद। देखिए, मनु की निराशापूर्ण बातों को सुनकर श्रद्धा उन्हें समझाने का फिर से उपक्रम करती हैं। इसी प्रसंग में श्रद्धा का कथन है ये कि कवि प्रसाद आगे वर्णन करते हुए कहते हैं कि मनु की निराशा से भरी हुई बातों को सुनने के पश्चात श्रद्धा ने स्नेह के सहित, प्यार के सहित उनसे कहा कि अरे तुम इतने हुए अधीर, अरे तुम यहाँ पर इतने अधीर हो गए हो, तुम अपने जीवन की बाजी ही हार बैठे हो, हार बैठे जीवन का दांव, जीवन की बाजी ही हार बैठे हो, जीतते मरकर जिनको वीर, जहां की वीर पुरुष अपने प्राणों को उत्सर्ग करके भी जिस जीवन की बाजी को जीतने के लिए तैयार रहते हैं, यहाँ उससे तुम यूं ही निराश क्यों हो गए हो। श्रद्धा उनको समझा रही हैं, उनके मन में व्याप्त निराशा को दूर करने का प्रयास कर रही हैं और कह रही हैं कि ये जीवन जिसको वीर लोग मरकर भी जीतना चाहते हैं, तुम जीते जी इस जीवन की बाजी को क्यों हार बैठे हो। श्रद्धा यही कहना चाहती हैं कि विश्व में वही विजयी होता है जो बिना किसी भय के, बिना किसी डर के अपने प्राणों की बाजी लगाने के लिए सदैव ही तत्पर रहता है, और जो पहले से ही हताश होकर पराजय स्वीकार कर लेता है, वह कभी भी कर्मवीर नहीं कहला सकता। सफलता प्राप्त करने के लिए दृढ़ता अपेक्षित है, और जो पहले से ही पराजय को स्वीकार कर लेता है, वह कभी भी प्रगति कैसे कर सकता है, जीवन में आगे कैसे बढ़ सकता है। तो यहाँ पर देखिए, श्रद्धा ने स्पष्ट किया है कि पलायनवादी प्रवृत्ति कभी भी श्रेयकर या कल्याणकारी नहीं होती। जो मनुष्य अपने जीवन में निराशा के घोर अंधकार को व्याप्त कर लेता है, जो मनुष्य जीवन में सोचता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा जीवन व्यर्थ है, वह जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। वीरों से तुलना की है यहाँ पे कि वीर जो होते हैं, जो साहसी पुरुष होते हैं, वह तो मरकर भी अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को, अपने जीवन की सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं। आगे देखिए, तप नहीं केवल जीवन सत्य, करुण ये क्षणिक दीन अवसाद। अवसाद कहते हैं दुख को, वेदना को, है ना। तो श्रद्धा मनु से कहती हैं कि एकमात्र तपस्या ही जीवन का सत्य नहीं है, तप नहीं केवल जीवन सत्य। मान लीजिए आपने तपस्या कर ली, बैठ के तपस्वी बन गए, तो वह जीवन का सत्य नहीं है,
यह तो क्षणिक दीन अवसाद है ना। अर्थात जीवन से विरक्त हो जाना अनुचित है और मनुष्य को चाहिए कि इस संसार में लीन रहे। तात्पर्य यह है, यहाँ पर श्रद्धा कह रही है कि मनुष्य वह है जो इस जगत की भव बाधाओं से भयभीत ना हो और हमेशा साहस के साथ प्रत्येक प्रकार की परिस्थितियों का सामना करता रहे। श्रद्धा का विचार है कि मनु में जो दीनता से परिपूर्ण मानसिक शैथिल्य आ गया, शिथिलता आ गई है, वह नहीं आना चाहिए। और इस किसी भी प्रकार की शिथिलता यदि आ गई तो उसके वशीभूत होना अनुचित है, क्योंकि ये तो क्षणिक मात्र है। आपने पीछे पढ़ा था ना, समरस है जड़िया चेतन सुंदर साकार बनाता। सुख और दुख दोनों की यहाँ पे कवि ने बताया था, जिस प्रकार से दुख जीवन में क्षणिक होता है, कुछ समय के लिए आता है और फिर सुख आ जाता है, तो यहाँ पे भी निराशा और आशा के माध्यम से यही समझाने का प्रयास किया गया है। श्रद्धा मनु से कहती है, तुम क्यों भूल जाते हो कि तुम्हारे हृदय में अनेक मधुमेह आशाएं छिपी हैं और तुम्हारा हृदय अनेक मधुर आशाओं का संसार है। अतः स्वयं शक्तिशाली होकर निराशा से घबरा उठना कदापि उचित ना समझा जाए। तुम्हारे हृदय में तरल आकांक्षाओं से पूर्ण आशा का आह्लाद सुप्तावस्था में है, अर्थात उसे जागृत कर कर्मशील बनने की प्रेरणा ग्रहण करनी चाहिए, है ना। कर्मशील बनो, कर्मशील बनने की प्रेरणा ग्रहण करनी चाहिए। तो यहाँ पे साहसी व्यक्ति प्राणों की बाजी लगाकर भी जीवन में सफलता अर्जित करता है। इस तरह श्रद्धा मनु को धैर्यशील एवं साहसी बनने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। अनुप्रास, परिकर एवं काव्यलिंग अलंकारों का प्रयोग हुआ है। नमस्कार बच्चों।